16 जून 2026 उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की वो खामोशी सुबह। धूप तेज थी, हवाएं थमी हुई थी और एक गांव अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसी गांव के एक बंद मकान की दीवारों के पीछे धोखे, हवस और एक मासूम की मौत का वो घिनौना चक्रव्यूह रचा जा चुका है, जिसकी हकीकत जब सामने आएगी तो पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कहानी एक ऐसे मजबूर पिता की है जो हजारों किलोमीटर दूर सऊदी अरब के तपते रेगिस्तानों में दिन रात पसीना बहा रहा था ताकि उसका 7 साल का इकलौता बेटा अंगद बीर एक अच्छी जिंदगी जी सके, एक बड़े स्कूल में पढ़ सके। लेकिन उस बदनसीब पिता को क्या मालूम था कि जिस पत्नी के भरोसे वो अपना घर छोड़कर गया था, वही पत्नी अपने आशिक के साथ मिलकर उनके अपने ही कलेजे के टुकड़े की जिंदगी का सौदा करने वाली है। दोस्तों, आखिर उस बंद कमरे में उस मासूम बच्चे ने ऐसा क्या देख लिया था जिसने उसकी सगी माँ को ही उसका अपना सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया? कौन था वो मनी बैंक मैनेजर जो सफ़ेद कॉलर पहनकर घूमता था, लेकिन उसके भीतर एक आदमखोर छिपा था? आज हम आपको ब्रिटिश क्राइम फाइल्स पर इस पूरे षड्यंत्र के एक एक पन्ने को आपके सामने खोलने जा रहे हैं। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये कहानी केवल एक जुर्म की दस्ताना नहीं है, ये रिश्तों के कत्ल की वो दर्दनाक हकीकत है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, इस खौफनाक अंजाम की जड़ें आज से कई साल पीछे पंजाब के पटियाला शहर से जुड़ी है। पटियाला का एक हंसता खेलता इज्जतदार सिख परिवार के मुखिया थे अवतार सिंह और उनकी पत्नी बलजिंदर कौर। उम्र के उस पड़ाव पर जहां इंसान सिर्फ सुकून की तलाश करता है, अवतार सिंह ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने पटियाला की अपनी पुश्तैन जमीन बेची और एक नया सपना लेकर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर आ गए। मकसद साफ था दोस्तों कि खेती बाड़ी करना है और अपने बेटे का भविष्य संवारना है। बड़ा बेटा गुरु सेवक, जो अपने पिता का दायां हाथ था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक दिन अवतार सिंह का साया परिवार के सिर से उठ गया। पिता की मौत ने हंसते खेलते परिवार को मातम में डुबो दिया। हालत ऐसी बिगड़ गई दोस्तों कि मुजफ्फरनगर की जमीनें छूट गई और परिवार के मेरठ के बहसुमा इलाके के रामराज गांव में आकर बसना पड़ा। अब दोस्तों, पूरे परिवार की जिम्मेदारी बड़े बेटे गुरु सेवक के कंधों पर थी। खेती का सपना टूटा तो गुरु सेवक ने ट्रक चलानी शुरू कर दी। वो दिन रात नेशनल हाईवे की धूल को फांकता रहा ताकि बूढ़ी माँ का इलाज हो सके और घर का चूल्हा जल सके। इसी कसमस के बीच साल 2018 में गुरु सेवक की जिंदगी में एक ऐसी नई रोशनी आई। बिजनौर इलाके के नजीमाबाद की रहने वाली एक बेहद खूबसूरत लड़की, जिसका नाम था गुरप्रीत कौर। उसका रिश्ता उससे तय होता है और शादी जो है पारंपरिक ढंग से होती है। जब गुरप्रीत ब्याह कर रामराज गांव आई तो गुरु सेवक को लगा कि उसकी जिंदगी के सारे दुख खत्म हो गए। शादी के 1 साल बाद ही उसके घर में एक नन्हे बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम था अंगद बीर। पूरा घर चहक उठा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये खुशियां सिर्फ एक बड़े तूफान से मिलने की खामोशी थी। दोस्तों, वक्त बदला, बच्चा बड़ा होने लगा और उसके साथ ही गुरप्रीत के शौक और ज़रूरतें भी बढ़ने लगी। एक ट्रक ड्राइवर की सीमित कमाई से ये सब पूरा करना गुरु सेवक के लिए नामुमकिन होता जा रहा था और यहीं पर गुरु सेवक ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी। उसने पैसा कमाने के लिए विदेश जाने का फैसला किया। दोस्तों, बड़ी मकसद के बाद गुरु सेवक को सऊदी अरब का वीज़ा मिल गया। वो अपनी पत्नी गुरप्रीत को गले लगाकर उसके हर शौक पूरे करने का वादा करके और अपने कलेजे के टुकड़े अंगद बीर का माथा चूमकर घर की दहलीज लांघ गया। सऊदी में गुरु सेवक 18 घंटे काम करता, खजूर के बागों और रेगिस्तानों के तपती झेलता और हर महीने अपनी गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा घर भेजता। घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी, पैसे अपार होते गए, लेकिन गुरप्रीत के मन में कुछ और ही पक रहा था। उसे गांव की 4 दीवारी एक कैद जैसी लगने लगी। साल 2023 में उसने सऊदी में अपने पति को फोन किया और बड़ी ही चालाकी से कहा, मैं पास के ही एक पब्लिक स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। सीधे सीधे आंख मूंद कर भरोसा करने वाले पति गुरु सेवक ने बिना कोई सवाल किए परमिशन दे दी। उसे लगा उसकी पत्नी कितनी समझदार है, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये स्कूल जाना असल में जिंदगी की वो उड़ान थी जो तबाही की तरफ ले जा रही थी। गुरप्रीत ने बहसुमा के एक स्कूल में पढ़ाना शुरू किया। वो रोज सुबह तैयार होकर बस से जाती और इसी सफर के दौरान उसकी जिंदगी में एंट्री होती है एक कहानी के विलेन की। दोस्तों, उस विलेन का नाम था
अर्पिता पराशर। अर्पिता मुजफ्फरनगर के मीरापुर का रहने वाला था, जो पहले एक स्कूल में क्लर्क था, लेकिन बाद में हापुड़ के एक नामी बैंक में एरिया मैनेजर बन चुका था। देखने में तेज तर्रार और शातिर था। बस के उसी सफर में दोनों की मुलाकात हुई। अर्पिता भाप चुका था कि गुरप्रीत का पति दूर विदेश में है। उसने हमदर्दी जतानी शुरू की। बातें बढ़ी, दोस्ती हुई और देखते ही देखते वो दोस्ती मर्यादा की सारे हदें लांघ दी। दोस्तों, रामराज गांव में बैठी बूढ़ी सास को भनक तक नहीं लगी कि उसके बेटे की कमाई पर ऐश करने वाली बहू अब किसी और के साथ अपना भविष्य देख रही थी। गुरप्रीत और अर्पित के प्यार के बीच सबसे बड़ा रोड़ा था 7 साल का अंगद वीर। वो बड़ा हो रहा था, चीजें समझने लगा था। गुरप्रीत ने एक चाल चली और अंगद को पढ़ाई के बहाने अपनी ननद के पास पंजाब के पटियाल भेज दिया। बच्चा दूर हुआ तो ये दोनों पूरी तरह आजाद हो गए। हद तो तब हो गई दोस्तों, जब साल 2025 में गुरप्रीत सिंगापुर अपनी मौसी के पास चली गई। 1 साल वहां रही और जब वापस आई तो ससुराल जाने के बजाय अपने मायके में बैठ गई। उधर अर्पित के घर वालों ने उसकी शादी गौरी नाम की लड़की से कर दी थी। यानी अब दोनों ही शादीशुदा थे, लेकिन उनकी हवस की आग ठंडी नहीं हुई थी। दोस्तों, मई 2026 के आखिरी हफ्ते में गुरप्रीत पटियाला से अपने बेटे अंगद को वापस रामराज गांव ले आई। और दोस्तों, अब आती है वो खौफनाक तारीख। 14 जून 2026 दोपहर का वक्त था। दादी बलजिंदर कौर किसी काम से गांव में बाहर गई हुई थी। घर में सिर्फ गुरप्रीत और 7 साल का मासूम अंगद थे। गुरप्रीत ने तुरंत फोन घुमाया और अपने आशिक बैंक मैनेजर अर्पित को घर बुला लिया। अर्पित अपनी सफेद कार से सीधे गुरप्रीत के घर पहुंचा। महीनों की तड़प और हवस उन पर इस कदर हावी थी कि उन्होंने घर में मौजूद 7 साल के बच्चे की परवाह भी नहीं की। लेकिन अंगद बार बार कमरे के आसपास आ रहा था। तब उस कलयुग मां ने ममता का गला घोंटते हुए अपने पर्स से कुछ पैसे निकाले और अंगद के हाथों में थमा दिए। उसने मीठी आवाज में कहा, बेटा बाहर दुकान से जाकर कुछ खा लो और दोस्तों के साथ बाहर ही खेलना, मुझे अंकल से जरूरी बात करनी है। दोस्तों, मासूम बच्चा खुशी खुशी बाहर चला गया। अंदर कमरे की कुंडी चढ़ गई। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि पाप कभी छुपता नहीं है। उस 7 साल के बच्चे के बाल मन में एक उत्सुकता जगी कि आखिर माँ उस अनजान अंकल से क्या बात कर रही हैं जो उसे बाहर भेज दिया। वो दुकान से बिना कुछ लिए चुपचाप उल्टे पांव वापस आ गया। मेन दरवाजा बंद था, लेकिन दरवाजे की एक पतली सी दरार खुली रह गई थी। दोस्तों, अंगद ने उस दरार से अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर उसकी छोटी सी उम्र और मासूम दिमाग सन रह गया। उसकी सगी माँ और वो बैंक मैनेजर ऐसी हालत में थे जो सामाजिक मर्यादाओं के बिल्कुल खिलाफ थी। बच्चा फटी आंखों से वो सब देख रहा था, लेकिन तभी अंदर मौजूद अर्पित की नजर उस दरार पर पड़ी, जहां 2 मासूम आंख उसका काल बनकर उन्हें देख रही थी। अंदर बैठे दोनों आरोपियों के होश उड़ गए। उनका राज खुल चुका था। अर्पित, जो खुद एक शादीशुदा बैंक मैनेजर था, उसे लगा कि अगर इस बच्चे ने अपनी दादी या सऊदी में बैठे अपने पिता को ये बात बता दी तो उसका बसा बसाया घर उजड़ जाएगा, समाज में थू थू होगी और नौकरी चली जाएगी। गुरप्रीत भी डर से कांप रही थी। उसी रात फोन पर दोनों के बीच साजिश रची गई। इस राज को हमेशा के लिए दफन करना होगा, यानी अंगद को रास्ते से हटाना होगा। दोस्तों, 15 जून का दिन गुजरता है। वो दोनों अंगद को डराते हैं, पुचकारते हैं ताकि वो मुंह न खोले, लेकिन उन्हें तसल्ली नहीं थी। और फिर आई वो काली सुबह। 16 जून 2026 सुबह के 11:30 बजे अंगद घर के बाहर खेल रहा था। तभी गली के मोड़ से वही सफेद कार धीरे धीरे आगे बढ़ी। अर्पित कार का शीशा नीचे करता है और मुस्कुराता कहता है, अंगद बेटा आओ कार में बैठो, तुम्हें बाजार के एक बहुत ही खूबसूरत नई चीज दिखलाता हूँ। मासूम बच्चा उस पहचान के अंकल पर भरोसा करके कार में बैठ जाता है। अर्पित तुरंत कार के शीशे चढ़ाता है और गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देता है। कार रामराज गांव की गलियों को छोड़कर हाईवे पर दौड़ने लगती है। बच्चा घबरा कर पूछता है, अंकल दुकान कहाँ है, मुझे दादी के पास जाना है। लेकिन अर्पित कार का म्यूजिक फुल कर देता है ताकि बच्चे की चीखें बाहर न जा सके। दोस्तों, अर्पित कार को वहां से 24 किलोमीटर दूर हस्तिनापुर के भद्रकाली और आशा देवी मंदिर के पास मौजूद सुनसान जंगल में ले जाता है। दोपहर का सन्नाटा, चारों तरफ घनी झाड़ियां। अर्पित गाड़ी रोकता है और अंगद को बाहर खींचता है। वो 7 साल का मासूम अपनी जान की भीख मांगता है, रोता है, अपनी माँ को पुकारता है, अपनी दादी को पुकारता है। लेकिन अर्पित के सिर पर हवस और डर का भूत सवार था। उसने संवेदनहीनता की सारी हदें पार करते हुए तड़पते हुए उस मासूम बच्चे का गला घोंटकर उसकी सांसों की डोर को हमेशा के लिए काट दिया। दोस्तों, एक झटके में उस बेगुनाह की जिंदगी खत्म हो गई। अर्पित ने उसकी लाश को झाड़ियों में छिपा दिया और गुरप्रीत को व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया कि काम हो गया। शाम ढली, दादी बलजिंदर कौर घर लौटी।
पोता गायब था और रोती बिलखती पूरे गांव में घूमी, लेकिन अंगद वीर का कहीं भी पता नहीं चला। थक हार कर वो थाने पहुंची। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और गांव में आकर जब छानबीन शुरू हुई तो उनकी नजर गली के एक खंभे पर लगे सीसीटीवी कैमरा पर जाती है। दोस्तों, पुलिस ने फोटो खंगाली तो सफेद कार और उसका नंबर साफ नजर आ गया। आरटीओ से पता चला कि गाड़ी मीरापुर के बैंक मैनेजर अर्पित की है। पुलिस ने बिना वक्त गंवाए जाल बिछाया और मीरापुर रोड पर अर्पित को दबोच लिया। शुरुआत में वो बैंक मैनेजर अपनी हेकड़ी दिखा रहा था, मैं पढ़ा लिखा मैनेजर हूँ, मुझे क्यों पकड़ा। लेकिन जब पुलिस ने अपना कड़ा रूप दिखाया तो उसकी सारी हेकड़ी ढीली हो गई। साथी अर्पित ने पहले पुलिस को गुमराह किया, कहा कि उसने बच्चों को गंगा नहर में फेंक दिया है। पुलिस की टीम गोताखोर 16 घंटों तक नहर की खाक छानते रहे, लेकिन जब पुलिस ने दोबारा सख्ती की तो उसने सच उगल दिया, साहब लाश हस्तिनापुर के जंगल में है। पुलिस जब पहुंची तो झाड़ियों के बीच अंगद वीर का बेजान शरीर देखकर सख्त से सख्त पुलिस अधिकारी की आंखें भी नम हो गई। जब ये खबर सऊदी अरब में उस बदनसीब पिता गुरु सेवक को मिली तो सोचिए उस पर क्या गुजरी होगी। जो पैरों में छाले डालकर प्रदेश में काम कर रहा था, उसका सब कुछ लूट चुका था। पुलिस ने अर्पित को जेल भेज दिया और इस घिनौने काल में उस कलयुगी माँ गुरप्रीत कौर की भूमिका की भी बारीकी से जांच की जा रही है। दोस्तों, इस दिल दहला देने वाली घटना ने समाज को एक बड़ा और कड़ा सबक दिया है। आज के इस दौर में जहां रिश्तों में भरोसा खत्म हो रहा है, वहां हमें बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता है। और हाँ, इस पूरे केस को सुलझाने में अगर सबसे बड़ा कोई हीरो रहा तो वो था उस गली के खंभे पर लगा छोटा सा सीसीटीवी कैमरा। अगर वो कैमरा न होता तो शायद वो मासूम न्याय के लिए तरसता रह जाता और आरोपी आज भी खुला घूम रहा होता। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज को सतर्क और जागरूक होने की आवश्यकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।